शैडो ऑफ लव, खौफनाक मोहब्बत की कहानी। अमेरिका के एक पुराने शहर सीलेम में, जहां कभी जादूगरों को सजाएं दी जाती थी, आज भी खौफ और पुरस्कार कहानियां जिंदा हैं। इसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ईमा था। ईमा किताबों और पुरानी कहानियों की दीवानी थी। एक दिन उसे एक लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली जिस पर अजीब व गरीब निशानात और खून के धब्बे थे। डायरी के औराक खोलते ही उसे एक अंग्रेज लड़के डेनियल की दास्तान मिली। डेनियल और उसकी महबूबा इजाबेला को 3 सदी पहले जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया था। डायरी के आखिरी अल्फाज ये थे, मोहब्बत कभी नहीं मरती, अगर जिस्म खत्म हो जाए तो रूह साया बनकर वापस आती है। ईमा ने जब ये डायरी अपने पास रखी तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। रातों को इसके कमरे में एक साया आने लगा जो कभी उसके करीब होता, कभी दूर खड़ा देखता रहता। शुरू में वो खौफजदा हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसने महसूस किया कि यह साया किसी का दुश्मन नहीं बल्कि इससे कुछ कहना चाहता है। फिर एक रात ये साया एक नौजवान की शक्ल में उसके सामने आया। वो डेनियल था, वही लड़का जिसकी कहानी इसने डायरी में पढ़ी थी। डेनियल ने बताया कि वो बद्दुआ के कैद में है और उसकी रूह को सुकून सिर्फ तब मिलेगा जब कोई इससे सच्ची मोहब्बत करे। ईमा पहले तो हैरान हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी इससे मोहब्बत करने लगी। मगर ये मोहब्बत आसान न थी। जैसे जैसे वो करीब आते गए, ईमा के गिर्द पुरस्कार वाकयात बढ़ने लगे। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, आईने पर खून के अल्फाज उभर आते और एक औरत की भयानक हंसी सुनाई देती। ये औरत दरअसल इजाबेला की बदरू थी, जो हसद में जल रही थी कि डेनियल अब किसी और से मोहब्बत क्यों करता है। ईमा ने डेनियल को बचाने और उसकी रूह को आज़ाद करने का फैसला किया। एक तूफानी रात वो सीलिम के पुराने कब्रिस्तान गई और डायरी के आखिरी अल्फाज ऊंची आवाज में पढ़े। अचानक आसमान पर बिजली कड़की, जमीन लरजने लगी, कब्रें हिलने लगी और इजाबेला का साया इस पर हमला आवर हुआ। ईमा ने डर के बावजूद हिम्मत न हारी, डेनियल का हाथ पकड़ा और कहा, मोहब्बत कभी नहीं मरती, चाहे वक्त बदल जाए। ये अल्फाज सुनते ही एक रोशनी की किरण डेनियल को कैद से आज़ाद कर गई। इजाबेला की बदरू एक चीख के साथ खत्म हो गई, लेकिन ईमा जमीन पर बेहोश गिर गई। जब उसने आंख खोली तो डेनियल जा चुका था। इसके हाथ में सिर्फ एक गुलाब बाकी था, जिस पर अभी तक किसी के लम्स की गर्मी मौजूद थी। आज भी कहा जाता है कि जब ईमा इस कब्रिस्तान जाती है तो गुलाब खुद ब खुद खुल उठते हैं, और कभी कभी लोगों ने देखा है कि एक साया इसके साथ चल रहा होता है। कोई कहता है वो डेनियल है, कोई कहता है ये सिर्फ वहम है, मगर ईमा जानती है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो वक्त के पार भी जिंदा रहती।